मंत्रा और मोर्फो डिवाइसेस जिनकी अभी के समय में काफ़ी मोनोपोली है। और दोस्तों आप सभी को पता है मंत्रा और मोर्फो जिनका यूजेस बायोमेट्रिक डिवाइसेस में किया जाता है, जहां पर ई मित्र सेंटर, साइबर कैफे, सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र, मोबाइल की शॉप, ई डिस्ट्रिक्स, यहाँ पर जहाँ जहाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है वहाँ पर उसका यूज किया जाता है। जिनके तौर पे जिस बायोमेट्रिक यूजेस की मदद से आप कस्टमर के आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, यानी कि पैसों का लेन देन, कहीं पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए, मित्र वगैरह लॉगिन करने के लिए, सीएससी वगैरह के अंदर काफ़ी सारी जगहों पर बायोमेट्रिक मशीनों का यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों अभी के समय में इनकी मोनोपोली इतनी तगड़ी हो चुकी है कि इनके कंपटीटर में फिलहाल कोई नहीं है। जिस तरीके से हर जगह मेनली दो कंपटीटर होते हैं, वैसे ये मंत्रा और मोर्फो दोनों ही अपने कम्पीट में खेल रहे हैं, बड़े मस्ती से और बड़े पैसे छाप रहे हैं, करोड़ों रुपए। दोस्तों फिलहाल के तौर पे मंत्रा मशीनों को बंद करने का ऑर्डर दिया जा चुका था बीच के अंदर, लेकिन आज ही की डेट में एक बड़ा सिक्योरिटी अपडेट्स आया है दोस्तों। उसके अंदर ये बताया गया है नोटिफिकेशन के अंदर कि मंत्रा और मशीनें जो L0 चल रही थी उसको फिलहाल कंटिन्यू किया जाएगा। और दोस्तों आप बड़ी अपडेट सुनना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर स्किप मत करना, क्योंकि वास्तव में मंत्रा और मोर्फो का भांडा फोड़ होने वाला है, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ। दोस्तों मंत्रा और मोर्फो जो L0 चल रही थी रनिंग करंटली पहले के समय में, अभी भी चल रही है, और L1 को लॉन्च किया गया। बोले आप ये यूज़ करो, इसमें कुछ कमियां नहीं रहेगी, और इनके अंदर L0 में कुछ कमियां हैं वो हम इसमें सुधार करके L1 में डाल रहे हैं। गवर्नमेंट ने फोर्स किया, मंत्रा मशीनों ने फोर्स किया, उन्होंने बोला ये बाय करना जरूरी है। और स्पाइस मनी, ई मित्र धारा, एलएसपी वगैरह जो जो सेल कर रहा है उन्होंने खूब बेचने की कोशिश की, और अभी तक राजस्थान के अंदर करीब 80, समझ लीजिए जो जो इसका यूज़ करता है उनमें 80 से 90% लोगों ने खरीद ली है। सिर्फ मैंने नहीं खरीदी, मैंने ये विचार किया था कि मैं नहीं खरीदूंगा, जब वास्तव में बंद होगी तब खरीदा जाएगा। और मुझे अभी भी यकीन है आने वाले टाइम्स के अंदर L0 को भी कंटिन्यू किया जाएगा, और बहुत से लोग L1 को ले रहे हैं सेकंड प्रोडक्ट के तौर पे कि हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी। और दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का जहां तक मुझे लगता है मेजर रोल है। मैंने पहले वीडियो बनाया तो उसमें आपको बताया था गवर्नमेंट कितना पैसा कहां कहां से कमा रही है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों आप मान के चलिए कि राजस्थान में 90,000 ही मित्र है, 90,000 के 90,000 सीएससी सेंटर्स होंगे, कुछ बैंक भी सी इतनी की इतनी, समझ के चलिए इतनी की इतनी मोबाइल की शॉप्स होगी। समझ लीजिए एक स्टेट में जो 4 लाख लोग इन मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, और प्रति व्यक्ति के पास ऑन एन एवरेज 2 मशीनें होगी, किसी बस 3 है, किसी के पास 4 हैं। मैं ये मानता हूँ प्रति व्यक्ति के पास 2 मशीनें हैं, तो राजस्थान में अगर 8 लाख मशीनें यूज हो रही है तो इतनी मशीनें, और आप इंटू कर सकते हो अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग और मल्टीप्लाई कीजिए, करोड़ों रुपए गबन हो रहा है। जब दोस्तों मशीनरी लॉन्च हुई थी उस समय के अंदर, एक समय के अंदर, तब इनकी प्राइजेज दोस्तों आप मान लेंगे कि सिर्फ 500 रुपये से की थी। मेरे काफ़ी सारे मित्र यार मेरे सर्कल में जो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड हैं जिनका नाम है उमेश जी, उनको करीब 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और 12 से 15 साल में उन्होंने मुझे ये तक बताया कि भाई साहब जब मशीनरी स्टार्टिंग मिल रही थी तो बैंक बीसी वालों को लगभग मशीनें फ्री दी गई थी, और आने वाले टाइम में फिर उनसे 500 500 600 700 रुपये में इनको मशीनें दी गई थी। आज इन मशीनों की जो प्राइस है 3 से 4,000 रुपये। क्या दोस्तों जो मशीनें 500 700 मिल रही थी, उस मशीनें बनने की कॉस्टिंग भी तो होगी, मैं ये मानता हूँ 200 300 400 500 पूरा 500 कॉस्टिंग, क्योंकि जेब से डाल के कोई नहीं करेगा। 500 रुपीज़ कॉस्टिंग है तो एक बार काम करो 500 में दे दो। और आज वो मशीनें 3 से 4,000 तक की मिल रही है दोस्तों, हकीकत है। और काफ़ी सारे मित्रधारक मेरे भाई जिन्होंने ये मशीनें प्रोडक्ट परचेज कर लिए, उन्होंने ये सोचा L0 बंद होगी, अगले दिन हम कहाँ जाएंगे, जैसे कि एक दिन में इनके कम से कम 50,000 का प्रॉफिट या बिजनेस हो रहा है पर डे का। भाई साहब अगर मशीन बंद होने वाली है तो वहाँ पर बेचने वाले बहुत होंगे, बेचने वालों को कभी कमी नहीं होगी। जाइए मार्केट में, क्या लेंगे, 3,000 का 3200, ये पकड़ो 3200 ले आओ मशीन, क्या दिक्कत है। आपका एक दिन में कोई 200 300 का तो ऐसा लॉस होगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि 3,000 का अगले दिन सीधा 6,000 ले लिया जाएगा, प्राइसिंग बढ़ने वाली है। ऐसा कैसे प्राइसिंग बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट ने भी एक रेट तय कर रखी है, इनको इतना ही देना है। और अब ये समझ लीजिए 3-3 हज़ार रुपये जब तो ले रहे हैं, 3 से 4,000, तो गवर्नमेंट का उसमें कितना कमीशन होगा आप मान गए चलिए। मैं तो ये श्योर हूँ कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इसमें कमीशन है, और आने वाले टाइम्स में कहीं ना कहीं भांडा फोड़ होगा, हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अभी गवर्नमेंट ने आज ये बताया कि इनके अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स में कोई कमी है। अब दोस्तों इन्होंने कहा है कि L1 जो मशीनें लॉन्च की उनमें कोई ना कोई कमी निकली है, जिस कमी के चलते हम इसको चेक करेंगे, और जब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और L0 को फिर बंद करेंगे। तब तक आप इसको L0 को यूज़ कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ मंत्रा और मोर्फो जिनका अगर ये वीडियो देख रहे हो ध्यान से सुन लो, क्या जो L1 में जो कमियां दिख गई है और कमियों को सुधारोगे तो क्या L0 में आप नहीं सुधार सकते। आपको पैसा कमाना है, मशीनरी चल रही है, नहीं तो गवर्नमेंट एक काम करो, अपनी खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करो, एक बार लॉन्च करो, जब कोई आए तो कोई अपडेट करते रहो। और ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अपडेट्स की कमी, सिक्योरिटी यहाँ पर लोग स्क्रैप फिंगर बनाते हैं, ये जो करते हैं कुछ फर्जीवाड़ा करते हैं, उसको करने वाले करेंगे। आप आधार वालों को कह रहा हूँ, UIDAI जो कहता है कि हमारा आधार का डाटा सेफ है, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आपका डाटा 1% सेफ नहीं है। कब कुछ घटना हो जाएगी, आप सोच रहे हो ना गवर्नमेंट के पास डाटा सेफ है, गवर्नमेंट हाथ खड़े कर दी, कसम से बता रहा हूँ। UIDAI जो कहता है कि हमारा आधार का डाटा सेफ है, और आधार जो बिना आधार की वेबसाइट पर, जहां पर बिना OTP के आधार डाउनलोड तक नहीं होता, कुछ लॉगिन नहीं कर सकते आप, वहां पर कुछ प्रिंट पोर्टल्स जहां पर आप आधार नंबर डालो, अपना फिंगर लगाओ और वहां से आधार रिसीव करो। दोस्तों क्या मतलब क्या कहूँ मैं,
जब एक प्रिंट पोर्टल जो तुच्छा सा है, जिसको किसी डेवलपर ने छोटे मोटे ने बनाया कहीं वेबसाइट डोमेन होस्टिंग वगैरह बाय करके कुछ सोर्स कोड की मदद से, और वो बंदा 5-5 रुपए के टोकन में, 10 रुपए के टोकन में वहां से आपका फिंगरप्रिंट से आधार निकाल रहा है, तो जब उसके पास वो डाटा 5 रुपए में वो बेच रहा है, आधार कार्ड निकाल के दे रहा है आपको, तो क्या UIDAI नहीं कर सकती? उनने अपनी वेबसाइट पर ऑप्शन नहीं दे रखा डाउनलोड करने का, OTP नंबर डालो तो ही डाउनलोड होगा। इन प्रिंट पोर्टल के पास डाटा कहाँ से आया? आपका डाटा लीक हुआ तभी ना कभी कहीं ना कहीं आया। और जो आधार जो भारत के हर नागरिक के पास है, उन भारत के हर नागरिक का डाटा वहां पर मौजूद है। जो आधार का डाटा है, फिर तो साला हर चीज आधार से लिंक कर रहे हो यार, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, बैंक बैंक। बंदा अगर किसी के पास आधार पहुंच गया तो करने वाले लोग तो आधार से कुछ भी कर लेंगे। और ये फिंगरप्रिंट डिवाइसेस कहाँ आप संभालते फिरोगे? 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की दे रहे हो आप। कुछ नहीं होगा, घूम फिर के आपका पर्सनल डाटा लीक होगा। इन फ्यूचर अगर कुछ घटना घटित हुई तो गवर्नमेंट हाथ ऊंचे कर देगी, आपके खातों से पैसे गए, आपका ये लोचा हुआ, आपका यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये फर्जीवाड़ा हो गया, तो सब कुछ आप जानो, आपका काम जाने। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, चै करती है, हाथ ऊपर खड़े कर लिए। वोट के समय में सीधा अमित शाह जी बोल देंगे हम अग्निवीरों का ये कर देंगे, अग्निवीरों का वो कर देंगे। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बस ये मंत्रा और मोर्फो, इन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। L0 को अपडेट कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। L1 का प्रोडक्ट बेचेंगे, जो कमीशन से आएगा कुछ गवर्नमेंट के शेयर करेंगे कि आप L0 को बंद करो, हम इतना कमीशन आपको देंगे, बस खत्म कहानी। गवर्नमेंट अपने बीजेपी कांग्रेस जहाँ जहाँ जो फंडिंग है वो बढ़िया आएगी और चुनाव प्रचार में खर्च करेगी। यही गवर्नमेंट का मोनोपोली, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं कि मित्र धारक कमाए, CSC धारक कमाए, मोबाइल की शॉप वाला कमाए, कोई नहीं कमाए चलेगा, हम कमाने चाहिए। गवर्नमेंट का सिर्फ ये मोटो है। आप लोगों को क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। और आने वाले टाइम्स में अगर हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मंत्रा और मोर्फो की कहीं ना कहीं तो कहीं किसी न किसी की करके इनकी मोनोपोली यानी भांडाफोड़ कहीं ना कहीं खोलेंगे। क्योंकि जो L1 में आप अपडेट कर रहे हो, L0 में अपडेट कीजिए और मशीनरी के अंदर जो सामान कुछ पार्ट्स है इन्हें रिप्लेस करके या इनके अंदर कुछ एडिशनल ऐड करो। जो भी आपको लगता है इनके अंदर क्या है क्या नहीं है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो या इन्हें रिटर्न ले सकते हो। कहीं काफी सारी कंपनियां करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ियां बेचती है, गाड़ियों में कुछ फॉल्ट आता है तो क्या कहती है कि पुरानी गाड़ी हम वापस ले रहे हैं और कुछ दिनों बाद सॉर्ट आउट करके देंगे, या उसका जो भी रिफंड वगैरह जो भी है उनका प्रोसीजर वो करेंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, वो अपने पास रखो, घर के अंदर एक भगवान का जो मंदिर है वहां पर रखो, डेली उसकी आरती पूजा उतारो। यही करना है। और तो फिर करना है क्या, बचेंगे क्या? ये मित्र वाला क्या करेंगे? अब जहाँ कमीशन 1000 2000 5000 तक आ रहा है, वही मित्र धारक वहाँ 3-4 हज़ार की मशीन लेता घूमेगा। बार बार खराब होता है तो मोर्फो वाला का तो कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है इनका। एकदम बस फोन करो, ठीक है आप वहाँ से वो करो, मंत्रा भेज दो, मोर्फो भेज दो, हम कर देंगे। आप बात करना मंत्रा मोर्फो वालों से। मंत्रा वाले कॉल में तो फिर भी सपोर्ट करते हैं, मोर्फो वाले तो ये भी नहीं करते। मैं तो क्लियर सच्चाई बता रहा हूँ, वास्तव में जो घटना है मेरे साथ होती है मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी कुछ राय है ना तो नीचे आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप आराम से कीजिए। और रेलवे जो खरीद रहा है ना फिलहाल के तौर पर रुक जाओ, इनको ससुरों को साइड में करो। आने वाला टाइम अच्छा आएगा जब वास्तव में ये गवर्नमेंट बोलेगी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आप L0 को यूज करना। L1 को मत खरीदो फिलहाल के तौर पे, जब बंद होगा उस डेट पे जाके खरीद लेना। अभी खरीदने कोई जल्दबाजी नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट 12 महीने इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में चेक करती रहे, कोई रिजोल्यूशन नहीं आएगा। बस इनको अपना काम करना है। और बाकी फिलहाल के तौर पे आपके पास L0 मशीन है, उसी का आप यूज करो और उसी से अपना काम चलाओ। कोई मशीन मत खरीदना फिलहाल के तौर पे। चलिए दोस्तों, आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स फैमिली में सभी तक शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक NS नित्तू में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।